कुछ दिनों पहले अपनी अज़ीमुल शान यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक लड़के का फ़ोन आया था जो बिहार का रहने वाला है और जो बीए जियोलॉजी पास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जर्मनी में वो मास्टर्स के लिए जाना चाहता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जहाँ पर फ़ीस नहीं लगती है। जर्मनी में एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल इज़ फ्री. You have to learn the German language, etc. Or you have to have certain amount of money in your bank to be able to show that yes, you have sufficient resources to meet your daily needs. खैर उसका फ़ोन आया और उसको फिर मैंने रास्ता बताया कि देखो, एक तो ये थोड़ी सी गलती हो गई कि तुम बग़ैर जर्मनी में मास्टर्स में एडमिशन लिए घर जाकर बैठ गए इस तैयारी में कि तुम जर्मनी पढ़ने जाओगे मास्टर्स इन जियोलॉजी. ये गलती हो गई. अगर तुम एमए में एडमिशन ले लिए होते अलीगढ़ में, एमए इन जियोलॉजी, उसके बाद तुम चले जाते तो गाड़ी पटरी से उतरी नहीं होती. मान लो कि जर्मनी में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, किसी वजह से तुम फंड इकट्ठा नहीं कर पाए, तुम्हारे घर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, नहीं इकट्ठा कर पाए, तो फिर तुम्हारा ये साल बर्बाद जो होगा, तो ये साल फिर एक साल बर्बाद नहीं होगा, फिर ये ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ लेता जाएगा हर साल. जो लड़के यूनिवर्सिटी छोड़कर घर बैठ कर के आगे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने का रास्ता निकालना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा ये ख़तरा रहता है कि वो कहीं उनकी गाड़ी पटरी से, ज़िंदगी गाड़ी पटरी से उतर नहीं जाए. और ये हम लोगों ने देखा है 20, 21, 22 साल की उम्र में ये सब में ऐसी सब चीज़ें हो जाती हैं और फिर ज़िंदगी भर के लिए आदमी अफसोस करता रहता है, क्योंकि गाड़ी पटरी से उतर जाने पर फिर उसको 25 साल की उम्र में वापस नहीं ले आया जा सकता, फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है. खैर अल्लाह का शुक्र है और उस लड़के की भी बात ये समझ में आई और उसने फिर जर्मनी में, मैंने उसको बोला कि तुम जर्मनी में भी यूएस, यूके वगैरह इस देशों की तरह से जर्मनी में भी AMU अलुमनाई एसोसिएशंस हैं, AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशंस हैं. उनसे कांटेक्ट करो. गूगल पे तमाम चीज़ें मिल जाती हैं आजकल और फिर उनके ज़रिए रास्ता निकल जाएगा इंशाल्लाह. तो उसने उनसे कांटेक्ट किया, गूगल में उनका वो लिंक ले करके कांटेक्ट किया और उधर से भी बहुत सपोर्ट आ गया. नतीजा ये हुआ कि इस लड़के का आज फ़ोन आया कि उसके जर्मनी में एडमिशन हो रहा है, सब कुछ रेडी है और यहाँ जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी मिल गई है. प्राइवेट सेक्टर बैंक ने उसको 12 लाख रुपए एडवांस करने का, लोन देने का डिसीजन ले लिया है एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी. तो ये रास्ता तुम तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है कि तुम बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, बिल्कुल जाओ. यूरोप ये उसमें यूएस में और यूके में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड वगैरह वगैरह में आसान है. और जर्मनी में तो एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री है, एक्सेप्ट दैट कि आपको साल भर के लिए वो जर्मन भाषा सीखना होता है. और उसमें जो वो जो एक इशू है वो मेरा ख्याल है कि पोलैंड में भी जाओ तो वो भी सीखना पड़ता होगा, उनकी भाषा जो है पोलिश वगैरह वगैरह. तो तुम तमाम लड़कों के लिए रास्ता खुला है. जो लड़के विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, बिल्कुल जाएँ. बैंक्स फ्रीली एजुकेशन लोन देने को तैयार होते हैं. हमारी तो एक स्टूडेंट है, अलीगढ़ के नहीं है, वो नागपुर की है. उसको ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की पढ़ाई के लिए, मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए बैंक ने 40 लाख रुपीज़ एजुकेशन लोन दिया है. जाहिर है कि वो 40 लाख रुपीज़ उसका 2 साल का ख़र्चा है, वो तीसरे साल में 40 लाख रुपीज़ कमा लेगी ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके. नॉट अ प्रॉब्लम. जहाँ चाह वहाँ राह. तो तुम तमाम स्टूडेंट्स को, तुम्हारे गार्जियंस को हम लोगों की तरफ से, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से यही एडवाइस है, जहाँ भी रहो पढ़ो और आगे बढ़ो. हम लोगों का स्लोगन इसीलिए है, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ. कोई रास्ते में रुकावट नहीं आती है. इनफैक्ट अगर आदमी रास्ता तलाश करना चाहे, मंजिल तक पहुंचना चाहे, तो अल्लाह ताला भी रास्ते बनाते जाते हैं. बस यही है कि उसको पता होना चाहिए कि किस तरफ जाना है, कौन सी मंजिल उसकी है. बाकी सब रास्ते अल्लाह ताला बनाते जाते हैं, समाज बनाता जाता है. देखो ये आज की तारीख़ में ये फैसिलिटी कि गरीब से गरीब आदमी का लड़का लड़की भी जाहिल नहीं रह सकता है. अगर वो मेरिटोरियस है, माँ बाप ने कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए, खूब पढ़ाया है, आधी रोटी खाई है, लेकिन खूब उसको पढ़ाया है, और ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो गरीबी आज की तारीख़ में पढ़ाई के बीच में रुकावट नहीं बन सकती है. सख्त मेहनत और लगन दरकार है, मुफलिसी तो रेत की दीवार है. तो आजकल बैंकिंग सिस्टम की वजह से
पढ़ाई के मामले में मुफलिसी रेत की दीवार है तुम सब लोग, इसीलिए जो तुम्हारा एम्बिशन है उसको रियलाइज़ करने के लिए कोशिश करो। हम लोग हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला है, हम लोग हैं, सब रास्ता बनाते जाएंगे। और तुम गार्जियंस को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, देश की मुस्लिम जनता को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की इस मुहिम के साथ में, इस मिशन के साथ में, कि देश में जो 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है सरकारी आंकड़े से, और उसमें जो 20 लाख मुस्लिम लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS, BDS, इंजीनियरिंग, लॉ, MBA, दिस दैट एट्सेट्रा कर रहे हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ करके उनकी पढ़ाई में रुकावट मत आने दीजिए। देश के तमाम बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुले दिल से एजुकेशन लोन देते हैं और 10-15 साल में वो EMI के ज़रिए वो वापस लेते हैं, उसका इंटरेस्ट हम लोग दे देते हैं। तो आप लोग मुस्लिम समाज के लोग जुड़िए मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ में। ज़िंदगी में एक दफ़ा 100 रुपये आप लोग डोनेट करिए मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को, ताकि हम लोग देश के इन लाखों बच्चों को, 20 लाख बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से अगर 20% को भी हर साल हम लोग खड़ा कर दें तो 4 लाख होते हैं। 4 लाख बच्चे अगर आपके ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जज, प्रोफेसर, टीचर, CA, MBA, पॉलिटिशियन वगैरह बन के खड़े होंगे तो मुस्लिम कौम की काया पलट जाएगी। हमारे इस स्लोगन के साथ, हम लोगों के स्लोगन के साथ आप जुड़िए कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।